राजधानी रांची के पंडरा स्थित नुगा बेस्ड केंद्र ने अपने 6 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे, जबकि पंडरा केंद्र के मेंबरों और जनरल मैनेजर ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान नुगा बेस्ड थेरेपी से लाभ पाने वाले लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। वहीं टेस्टिमोनी कंटेस्ट और लकी ड्रॉ का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 50 लोगों ने भाग लिया और विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। जनरल मैनेजर विवेकानंद पांडे ने बताया कि नुगा बेस्ड एक कोरियाई कंपनी है, जिसकी थेरेपी मशीनें भारत के कई राज्यों और नेपाल में लगी है। उन्होंने कहा कि यह थेरेपी सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है और लाखों लोग इसमें लाभ उठा रहे हैं। जब स्टार्टिंग किए थे तो 15 से हम लोग जो है ना, हम विवेक सर, रवि सर तीनों मिलके इसको जो है ना 2019 में ओपन किए थे। और सबसे पहला जो था ना कि सोच था कि जितने भी लोग जो है ना आज के समय में हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां जाने के बावजूद भी जो है ना अच्छे से इलाज पैसे खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता और लोग कहीं ना कहीं उनके मन में एक निराशा होता था। तो हम लोगों ने सोचा कि ये जो साउथ कोरिया का कंपनी है, ये ना तो किसी तरह का दवा देती है ना किसी तरह का सर्जरी करता है, एक नेचुरल तरीके से जो है ना स्पाइन का मैनेजमेंट करते हुए ब्लड एरिया में इस नुगा बेस्ड थर्मल थेरेपी को लाने का काम किया। उस समय हमारा मकसद बस यही था कि इस पंडरा एरिया में जितने भी लोग हैं, क्योंकि अगर आप किन्हीं के बारे में भी जानकारी लेंगे तो कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां पे आज दवा का डब्बा मौजूद नहीं है। सही है। करीबन 14 साल से नुगा मतलब थेरेपी एरिया में हम काम कर चुके हैं, लेकिन खुद का बेस्ट हाउस जो हमारा है गांधीनगर में है और वहाँ पर आज आप ही लोग जैसे वहाँ पर आते हैं, मम्मी पापा थेरेपी लेकर के ठीक हो रहे हैं। लेकिन लोग सभी को अपने परिवार को स्वस्थ रखिए और स्वस्थ। और 9 साल से इस लाइन में रहे और बहुत लोग को स्वस्थ किए हम लोग मिलके, क्योंकि बहुत लोग बहुत प्रॉब्लम से थे जो है ना। तो भारती मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। काठी टाल में आने वाले मम्मी पापा को जो है ये वहाँ पे सेवा देती है, लोगों को हेल्प करती है ठीक होने में। हाँ, साक्षी मैडम को बहुत सारे लोग पहचान। सास भैंसुर वाला कहाँ है रिश्ता निभा रहा है इधर। अच्छा ये नहीं है, घर में इस्तेमाल होना चाहिए। साक्षी मैडम, हैप्पी मैडम, संध्या मैडम। वाला मैट का भी होगा, मैट का नीचे वहाँ ये बना है। आपको चाहिए, आपको शुगर था, थायराइड था, सब चीज था, लेकिन प्रोस्टेट था ये हमको पता नहीं था। 4 दिन थेरेपी लिए जो है अचानक हमको ये अनुभव हुआ कि मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो गया। 6ठे दिन हम नुगा बेस्ट में बताया कि मेरा लगता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम। इसमें जितना दवा खाए, जितना कॉस्टली दवा जो बोलता है पेन किलर से लेकर के ट्रैंक्विलाइजर तक, नींद की दवा, फिर भी नींद नहीं आती थी। 70,000 पेमेंट कर रहे, फुल पेमेंट हो गया। शुगर, थायराइड और क्या ठीक हुआ? प्रोस्टेट। वो एक चीज मिस कर गए, ऑपरेशन में कितना डॉक्टर बोला था, कहां गए? 70,000 ऑपरेशन में डॉक्टर बोला था प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि 27 ग्राम का वो हो गया था, उसका 15 ग्राम ही होना चाहिए। प्रोस्टेट बढ़ने के कारण यूरिन अच्छे से पास आउट नहीं होने लगा। ये बहुत बड़ा इन्फेक्शन का मतलब स्टार्ट हुआ प्रॉब्लम। लेकिन ये 70,000 ऑपरेशन आज नुगा बेस्ट का N5 और 5 बल्ब प्रोजेक्टर बचा दिया। सही है। स्पाइनल में पूरा दर्द था, गर्दन में दर्द था, चतरा से आई। 15 दिन यहाँ थेरेपी लेके गई, वही बताई कि आपके बगल में है जी। आप लोग इतना डॉक्टर के पास गए हैं, जितने भी डॉक्टर के पास मैं मिसेस को दिखाया, अपने भी दिखाया, तो बोले आपके बगल में है, वहाँ से तो तुरंत ठीक हो जाएगा। रांची में जब मैं आई थी तो मेरी बड़ी बच्ची नैन्सी यहाँ है, तो इसके जन्म के बाद हमको एरिथमिया टाइप से प्रेगनेंसी के टाइम हो गया था। हम दिल्ली एम्स में भी उसका ट्रीटमेंट करवाए, तो नस में हमको प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, एहसन यादव यहाँ डॉक्टर है, करम टोली में रहती है।
तो वो सर के पास भी हम गए, थेरेपी का वो 300 रुपये चार्ज करते थे। और यहाँ सर मेरे हाई कोर्ट में मेरे हस्बैंड हैं, तो मेरे पास यहाँ कोई मतलब बड़े बुजुर्ग भी साथ में नहीं रहते हैं, बच्चे भी संभालना, सारा चीज़ ये करना। तो मेरे हस्बैंड ही मुझे बताएं कि एक जो है 15 में ये नुगा बेस्ड थेरेपी है, तुम उतना। हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सर्वाइकल का था और साइटिका का था। हम बहुत डॉक्टर से दिखा चुके हैं, विजय राज से दिखाएं, सुधीर रंजन से दिखाएं, सुनील डॉक्टर, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। 1.5-2 लाख खर्च करने के बाद हम सदर अस्पताल गए, तो वहाँ हमको थेरेपी लेने के बोले और MRI के लिए बोले, तो हम वहाँ थेरेपी लिए, तो हमको बहुत अच्छा लगा थेरेपी लेने से। दवा हम जब खाते तो ठीक रहता था, दवा छोड़ देते फिर दर्द देता था। थेरेपी लिए तो हमको बहुत आराम लगा, तो हम सोचे कि घर के पास थेरेपी वाला, हमको ये पता था यहाँ, तो हम आए और पता किए। उस समय रवि सर यहाँ पे थे, तो उनसे हम बात की, अपना पूरा कागज चाके उसको दिखाएं डॉक्टर का, तो वो बोले कि ठीक है यहाँ से आके लीजिए थेरेपी। हम कंटिन्यू 3 महीना थेरेपी लिए, एक दिन भी नागा नहीं किए, संडे को भी हम आते थे। धीरे धीरे मेरा इतना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, हमको इतना आराम लगा, तब हम सोचे कि नहीं ये इसको लेना जरूरी है। तो फिर हम सर से बात करके 3 महीना के अंदर हम थेरेपी लिए और मशीन भी अपना घर में लगवा लिए। ऑपरेशन बिना कोई साइड इफेक्ट, अगर अपने आप को स्वस्थ करना चाहते हैं तो नुगा बेस्ड का जो थेरेपी है, थर्मल थेरेपी, इस थेरेपी के अलावा आपको बेस्ट ऑप्शन नहीं मिल सकता। सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन है कि आप नुगा बेस्ट का ब्रांच पहुंचिए, वहां पे N5 मशीन है, N4 मशीन है, जो साउथ कोरिया का बनाया हुआ टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो बना हुआ है, जो आपकी स्पाइन को बहुत ही प्रॉपर गाइड करता है। मसाज, एक्यूप्रेशर, कैरोप्रैक्टिक, FIR रेज और गर्माहट करके जो है आपके रीढ़ की हड्डी को बहुत मजबूत बनाता है, और वहां की सारे नसें अच्छी होती हैं, आपके बॉडी का टेम्परेचर अच्छा होता है, आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होती है, आपका स्ट्रांग होता है बॉडी सिस्टम, और इसी कारणों से आपकी जटिल से जटिल जो बीमारियां हैं उसमें आपका शरीर सुधार करता है और आप एक दिन स्वस्थ होते हैं। इसलिए आप अपने नजदीकी शाखा अगर नुगा बेस्ट अगर आप जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि बिना दवाई, इंजेक्शन, साइड इफेक्ट का अगर हम ठीक हो सकते हैं तो बेस्ट ऑफ बेस्ट है कि आप नुगा बेस्ट ज्वाइन करिए। चलिए कन्विंस किए और हम लोग यहाँ आए। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैं शिखा मैम से मिला था, जो हमको एडवाइस दिए। उसके बाद मैं विवेक सर, लकी सर से भी मिले। ये लोग का जो एडवाइस था ना, वो एडवाइस को हम फॉलो किए और रेगुलर हम यहाँ आने लगे, हम लोग हस्बैंड वाइफ। और विश्वास ऐसा लगा जो 4 से 5 दिन में लगा हमारा वजन बहुत कम हो गया। संभव ही नहीं था कि इस तरह का प्रॉब्लम जो है हमारा N5 मशीन ठीक कर सकता है। ठीक है, ये मिरेकल हुआ है, चमत्कार हुआ है, और इस चमत्कार को नमस्कार भी है। एक बार जोरदार ताली इस बच्चे के लिए। ये बच्चा खुद अपना टेस्टमनी देगा। ठीक है, ये थोड़ा सा केवल हम आपको बता दें, बाकी ये अपना बताएगा क्या प्रॉब्लम है। ये बाय बर्थ जो है, जब इसकी जन्म हुई थी तो बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत सारा प्रॉब्लम जो है हम लोग तुरंत नहीं देख पाते हैं या समझ पाते हैं। सही कि गलत है? देखिएगा कोई कोई बच्चा वो चल नहीं रहा है तो लगता है यार थोड़ा देर से वो चलेगा या कभी थोड़ा समय लगेगा तब बोलेगा, और हो सकता है इसमें हम लोग कभी कभी बहुत ज्यादा देर कर जाते हैं। गलत बोल रहे क्या? हम लोग सबको, ये बच्चा का कहानी है, जब ये इसके जन्म हुई ना तो रीढ़ का जो हड्डी है वो स्टार्टिंग में तो माँ पिताजी को मालूम नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे इसका एज बड़ा होते गया ना तो रीढ़ का हड्डी जो सीधा होना चाहिए एस आकार का, वो बिल्कुल बैंड है। ठीक है, आप यहाँ पे फोटो में देख पाएंगे है ना कि किस तरीके से जो रीढ़ का हड्डी है वो बैंड हुआ है। और आपको बता दे कि रीढ़ का हड्डी से ही संचालन होता है हमारा शरीर। सही है कि गलत है?
अगर रीढ़ की हड्डी को आप देखभाल नहीं करेंगे ना तो आपका लीवर, किडनी, हार्ट भी आपको कभी भी धोखा दे सकता है। क्योंकि इसी रीढ़ से बच्चे का डेवलपमेंट होगा, इसी रीढ़ से बच्चे का शरीर काम करेगा। लेकिन हुआ क्या कि अचानक जब कुछ सालों के बाद जब ध्यान आया तो इसका जो लुम्बर पार्ट है, कमर, ये बिल्कुल बैंड हो रखा है, बिल्कुल इस तरीके से। गया था। आज कितना महीना हुआ यहाँ थेरेपी का? 4 महीना में ये बैलेंस हो गया है, केवल थोड़ा सा सूजा हुआ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आलोक कुमार है। माइक को ऐसे रखो। हाँ, यहाँ बहुत पहले 4 महीना से आ रहा हूँ। मुझे मेरा स्पाइन टेढ़ा था, वो कहाँ गया इलाज कराने से बता? मैं गया रिम्स के हॉस्पिटल में। वहाँ फिर डॉक्टर बोला एक्सरे करवाइए, पहले बोला एक्सरे करवाई मेरी मम्मी। फिर बोला कि इसका रीढ़ का हड्डी टेढ़ा है। फिर वो दवाई दिया बहुत सारा। फिर MRI कराने बोला। फिर हम लोग MRI करवाए। फिर उसमें फिर वो भी करवाए। फिर वहाँ पे डॉक्टर बोला कि मेरा रीढ़ का हड्डी टेढ़ा है। फिर बहुत थोड़ा खोजने के बाद यहाँ पे आए। फिर यहाँ पे विवेक सर को दिखाए। पहले हम लोग लकी सर से मिले। लकी सर बोले कि इसका रीढ़ का हड्डी टेढ़ा हो जाएगा, इसका बॉडी पे डेवलप करेगा कि कैसे कितना समय में वो ठीक करेगा। फिर हम लोग विवेक सर के पास आए। विवेक सर देखे, फिर पूछे डॉक्टर क्या क्या बोला। तो हम लोग, मेरी मम्मी बताई कि डॉक्टर बोला ऑपरेशन बोला था। फिर विवेक सर बोले कि यहाँ ठीक हो जाएगा, इसको N5 और E5 और मैट का थेरेपी दिलवाइए, यहाँ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोला था कि ऑपरेशन बोल दिया था, उसके लिए उतना पैसा नहीं था, इसीलिए वहाँ पे फिर हम लोग करवाए, थेरेपी करवाए। फिर हम लोग 2 महीना बोला था, 2 महीना बाद आने। फिर 2 महीना बाद हम लोग गए। फिर डॉक्टर बोला कि ये तो बहुत सीधा हो गया, जो करवा रहे वही करवाइए। बच्चे का रीढ़ का हड्डी सीधा हो रहा है और रिम्स के डॉक्टर भी हैरान है। वो भी बोलते हैं आप जो करा रहे हैं वो करवाते हैं। जो अभी बहुत आराम है। क्या बात है।